भारत लौटने पर सरोजिनी नायडू का विवाह सन 1898 में मुथय्याला गोविंदराजुलु नायडू के साथ हुआ। ये हैदराबाद के रहने वाले थे और सेना में डॉक्टर थे। ये अंतर्जातीय विवाह था जिससे उनके माता पिता ने सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी। उनका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी था। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद सरोजिनी नायडू राष्ट्र प्रेम और मातृप्रेम को संबोधित कर कविताएं लिखने लगी। सरोजिनी नायडू की रचनाओं को पढ़कर सहज ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका हृदय देश प्रेम से सर्वथा ओतप्रोत था। अपने देश को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी और देश प्रेम पर ही ज़्यादातर अधिकांश कविताएँ लिखती थी। सन 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम्स नामक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। इनकी बड़ाई करते हुए पार्कशायर पोस्ट नामक पत्र ने लिखा था, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने हमारी भाषा को तो समृद्ध किया ही है, पूर्वी देशों की भावना और आत्मा में भी हमारा निकट का संपर्क कराया है। सरोजिनी नायडू में तारों तक पहुंचने के लिए ऊपर उठने की चाह थी, अभिलाषा थी। उन्होंने अपनी कविता संग्रह द ब्रोकन विंग में लिखा है, ऊंचा उठती हूँ मैं कि पहुँचूँ नियत झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजिनी नायडू के अच्छे दोस्त थे। वे उस समय भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्ति दिलाने का कार्य कर रहे थे। इस कार्य से सरोजिनी नायडू बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, देश की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदार इंसान बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता। कवयित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की इस घड़ी में निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश मैं दे सकूं। ऐसा दृढ़ संकल्प करके सरोजिनी नायडू ने देश भर में चारों तरफ घूम घूम कर स्वाधीनता का संदेश फैलाने का बीड़ा उठाया। अब उनका अधिकतर समय राजनीतिक कार्यों में बीतने लगा है और उनकी कविता का लेखन कार्य थोड़ा धीमा पड़ गया, लेकिन जो स्थान अंग्रेजी काव्य में उन्होंने अपने लिए बना लिया था वो आज भी पूरी तरह विद्यमान है। सरोजिनी को लेखनी के साथ साथ वाणी का भी वरदान मिला था। उन्हें बताया था ना कि उनकी वाणी बहुत मधुर थी। लोग उनके धारा प्रवाह भाषण को मंत्र मुग्ध होकर सुना करते थे। वे प्रथा प्रथा पर प्रहार, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और स्वदेशी की भावना का प्रचार आदि विषयों को लेकर देश के विभिन्न भागों में जागृति का संदेश लेकर गईं। उनके जोशीले भाषणों की देश भर में बहुत धूम थी। वो बड़ा ओजस्वी भाषण देती थी, जोशीला भाषण। जब गांधी जी सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, उन्होंने वहाँ पर भी सरोजिनी को उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पाया। यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली भेंट हो गई। नेहरू जी ने भी लिखा है, मैं उन दिनों सरोजिनी नायडू के कई धारा प्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरी पूरी थी। सन 1919 में जब प्रथम सत्याग्रह आंदोलन इस प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया तो उसमें सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1922 में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा हो गई। इस